दोस्तों गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम योर क्विज मास्टर एंड जो लोग सुपर चैट किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं या मेंबरशिप भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनके लिए ये ऑप्शन एकदम ओपन है। दिस इज़ अ क्विज। आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी शार्पनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करके ऑरेकल रीडिंग जीत सकते हैं, विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। इट्स अ वेरी गुड प्राइस एंड आपको फिर कोई सुपर चैट या कोई मेंबरशिप भी नहीं ज्वाइन करनी है। आपके सारे पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ से डिटेल में आंसर हो जाएंगे, मल्टीपल यूजिंग मल्टीपल कार्ड्स। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा क्विज है, आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए। देयर इज नो फी टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज, एब्सोल्युटली ओपन फॉर एवरीवन। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आप प्राइज भी जीतते हैं बिना किसी फीस को डिपॉजिट किए हुए। एब्सोल्युटली ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट, फॉर दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस टुडे, आई विल वेरी क्विकली प्रोवाइड ऑल द रूल्स। हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे रूल्स। हमारे यहाँ पे 4 राउंड होते हैं। 4 राउंड के अंदर हर राउंड में एक क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे वैसे ही आप उसका आंसर अटेम्प्ट करिए। और मेक श्योर इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एक ये कि आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए, इट शुड बी करेक्ट। दूसरा, आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए, यू शुड बी द फास्टेस्ट फिंगर। एंड एज फार एज पॉसिबल मेक श्योर योर आंसर इज़ वेरी डिटेल्ड। और डिटेल का मतलब ये है कि उसका पूरा नाम हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कई लोग इसमें आगे पीछे कुछ करते हैं, डेट ऑफ बर्थ और उसका जन्म पत्री बताते हैं, वो सब नहीं चाहिए। क्वेश्चन का सिर्फ आंसर चाहिए, जितना डिटेल हो उतना ही बेहतर है आपके लिए। अब जैसे किसी क्वेश्चन में सिटी पूछा जाता है तो लोग स्टेट का नाम भी बताते हैं, तो वैसा मत करिए। जो क्वेश्चन है उसका आंसर डिटेल में बताइए। तो 3 चीज़ें हो गई आपके लिए। आपका आंसर सही होना चाहिए, आपका आंसर एकदम सबसे पहले होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाती है तो दूसरे इंसान को जिसने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, कोई गलती नहीं की है, वो उसको क्रेडिट मिल जाता है, तो वो जीत जाता है। तो 4 राउंड है, आपको चारों राउंड को अटेम्प्ट करना है जीतने के लिए। एंड में हम देखेंगे, इन द एंड वी विल सी दैट आप कितने राउंड जीते हैं। और जो सबसे ज़्यादा राउंड जीतेगा वो इस क्विज का विजेता होगा और ऑरेकल रीडिंग का हकदार होगा। ऑलराइट, तो मैंने सारे रूल्स डिटेल में बता दिए हैं। और लास्ट थिंग, जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे वैसे वैसे हम स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करेंगे। जिस सीक्वेंस में आएंगे उसी में हम डिस्प्ले भी करेंगे, जिससे कि एम्बिगुइटी ना रहे, सबको एकदम क्लियरली पता चले कि किसका पहले आया था आंसर, किसका बाद में आया था। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ठीक है। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं अब लेके आ रहा हूं। बी रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, रिमेंबर फ्रेंड्स, इज द मेथड, बट योर आंसर हैज टू बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। ऑलराइट, and as far as possible detailed as well. Here comes the first question. Question 1. In the year 1616, who wrote astronomical work De Revolutionary Bus that is placed on Catholic Forbidden Index? 1616 में किसने एक काम लिखा और किताब लिखी या जर्नल लिखा जिसका नाम था डी रेवोल्यूशनरी बस? और इस डॉक्यूमेंट को कैथोलिक चर्च ने फॉरबिडन टेक्स्ट में, अपनी जो लाइब्रेरी है उसमें फॉरबिडन इंडेक्स में डाल दिया। मतलब इसको कोई नहीं पढ़ सकता है, उसको उन्होंने छुपा दिया था 1660 में। इस इंसान का नाम बताना है जिसने ये डी रेवोल्यूशनरी बस नाम का एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो काम किया, उसका नाम बताना है। रिमेंबर, इसमें 1616 एक आपका क्यू है, एक हिंट है, दूसरा है डी रेवोल्यूशनरी बस, और तीसरा है कैथोलिक ने इसको फॉरबिडन कर दिया था, कैथोलिक चर्च ने। इसका नाम बताना है। जैसे जैसे आपके जो भी आंसर आएंगे वो वैसे ही हम डिस्प्ले करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले आंसर आया है इंदिरा। इंदिरा सेज आर्यभट्ट। आपका नाम स्क्रीन पे है इंदिरा। सनिका सेज वाराह मीरा। सनिका जी, आपका नाम भी स्क्रीन पे है। स्नेहा सेज निकोलस कॉपरनिकस। स्नेहा का भी आंसर है नीलम धनपत, फॉलोड बाय नीलम धनपत। शी सेज निकोलस कॉपरनिकस।
नीलम जी, आपका नाम भी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा रहा है। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज अगर आप जीतते हैं तो आपको फ्री ऑरेकल रीडिंग मिलेगा, जिसमें आपके जो भी सवाल हैं वो डिटेल में आंसर किए जा सकते हैं। वैष्णवी पांडे सेज निकोलस कोपरनिकस। सनिका सेज गैलीलियो गैलीली। सनिका ने अपना आंसर चेंज किया है, उन्होंने पहले वरा मीरा कहा था, अब उन्होंने आकांक्षा श्रीवास्तव कह रहे हैं पीपल आर यूजिंग गूगल। हाउ डू यू नो पीपल आर यूजिंग गूगल? आकांक्षा, आर यू यूजिंग गूगल? ऑफ कोर्स आकांक्षा पांडे, किसी भी तरीके से आपको जीतना है, आपको सबसे पहले आंसर देना है। आकांक्षा श्रीवास्तव नाम है आपका। सबसे पहले सही आंसर देना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। अगर आप गूगल करें, डिक्शनरी खोलें, इंसाइक्लोपीडिया खोलें, इट डजेंट मैटर, या अपना दिमाग को टटोलें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। ऑलराइट, तो सबसे पहले आया था सोनिया गांधी का भी एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। सोनिया गांधी कह रही हैं गैलीलियो, एंड स्नेहा इज नाउ गिविंग अनदर नेम। स्नेहा इज सेइंग मिकोलाज कोपरनिक। स्नेहा, आपका दूसरा आंसर भी स्क्रीन पे है। नीलम धरपत ने भी अपना आंसर चेंज किया है, उन्होंने पहले निकोलस कोपरनिकस बोला था, अब वो बोल रही है डॉरथी ली। नीलम धरपत ने डॉरथी, तो मेरे ख्याल से एक लेडी का नाम होता है, उन्होंने अपना आंसर का लिंग चेंज कर दिया है, वो पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग हो गया है इनका आंसर। वेरी गुड आकांक्षा श्रीवास्तव, नाउ विन। आप प्लीज जीत के दिखाइए आकांक्षा श्रीवास्तव। ऑलराइट, अब मैं सबसे पहले जो आंसर आया था वो डिस्प्ले करूंगा एज पर आवर पॉलिसी। सबसे पहले आंसर आया था इंदिरा, और जिन्होंने आर्यभट्ट बोला था। इंदिरा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, आपका आंसर चेक किया जाएगा। अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ तो इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्ट आंसर है उस पर मूव कर जाएंगे और वो ही हमारे गेस्ट जीतेंगे। ऑलराइट इंदिरा जी, मैंने आपका बता दिया है। सोनिया ने कुछ फिर दोबारा से कहा है गैलीलियो डी विस्कांसो पोनीटी डी गैलीलियो। ओके, ऑलराइट सोनिया जी, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज और ट्राई टू कंफ्यूज अस। वी विल नॉट गेट कंफ्यूज सोनिया जी। इंदिरा, आपका आंसर स्क्रीन पे है और हम देखेंगे कि यह आंसर आपका सही है कि नहीं। ओके, सही आंसर है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस एक जर्मनी, उस समय में जर्मनी राष्ट्र की स्थापना नहीं हुई थी, तो जर्मनी नाम का कंट्री नहीं था, लेकिन जो जर्मनी का एरिया है जिसको जर्मेनिक कंट्रीज बोला जाता है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स थे, अलग अलग ट्राइब्स थे उनके अलग। तो कोपरनिकस पर्शिया नाम के एक पर्टिकुलर रीजन में पैदा हुए थे। ही वॉज अ जर्मन स्पीकिंग गाय और इनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। ये जर्मन थे, जर्मन स्पीकिंग थे। इनका प्रेफर्ड नाम था निकोलस कोपरनिकस, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वही था। इनके और जो नाम थे, जो स्नेहा ने भी अटेम्प्ट किया है, एक नाम स्नेहा ने दिया है जो इनका भी नाम है, वो है मिकोलाज कोपरनिक। ये उनके लोकल लैंग्वेज के भाषा में इनके नाम है, और नहीं तो लैटिन में इनका एक नाम हुआ करता था निकोलस कोपरनिक। तो ये अलग नाम है, लेकिन इनका एक्चुअल नेम है निकोलस कोपरनिकस। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले किसने ये नाम दिया है। ऑफ कोर्स इंदिरा का आंसर तो गलत है। आर्यभट्टा cannot be banned by Catholic Church, which is impossible because Aryabhatta was 2000 maybe 5000 miles away from Nicholas. All right, सबसे पहले आंसर आया है स्नेहा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। आपने सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस कहा है और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, तो स्नेहा यू विन। वेल सोनिया गांधी, आप पहले आंसर तो देख लीजिए। आप गैलीलियो बोल रहे हैं, गैलीलियो इज नॉट अ राइट आंसर, आपका आंसर गलत है। ऑलराइट स्नेहा जी, आपका आंसर एकदम सही है, निकोलस कोपरनिकस। बाय द वे स्नेहा एंड एवरीवन, निकोलस वाज द गुरु ऑफ गैलीलियो। इन्होंने जो काम किया था उससे इंस्पायर होके
गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया था जिससे निकोलस को तो मौत की सजा सुनाई गई थी, तो he was executed by the church. However, Galileo continued his work in secrecy and he actually constructed a telescope, the first optical telescope, and then through that he proved that what Copernicus was saying was right. तो गैलीलियो उनके शिष्य थे और कोपरनिकस वाज द गुरु। तो ये इनकी बात हो गई और इस राउंड में स्नेहा जीती है। ऑल राइट, तो गुड जॉब स्नेहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे लोग अब नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें बिकॉज 3 राउंड अभी बचे हैं, आप जीत सकते हैं। तो डोंट फोकस ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन, नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट question which is coming up right now. 1836. What is the name of Samuel Colt's first pistol? A 36 caliber model. 1836 में सैमुअल कोल्ट जो एक बहुत ही पॉपुलर गन मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने अपनी पहली पिस्टल को लॉन्च किया था 1836 में और ये 36 कैलिबर का मॉडल था। इस पिस्टल का नाम बताना है आपको, कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको नाम बताना है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो नाम के बाद दीजिए, उससे पहले और कुछ वॉवल और कुछ लैटिन में नाम नहीं देना है, जो नाम है इसका वही देना है। तो आई एम टेलिंग एवरीबडी सो क्लियरली 1836, प्लीज टेल द नेम ऑफ द फर्स्ट पिस्टल विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सैमुअल कोल्ट and that pistol was 36 caliber. इसका आंसर देना है। और अगर आपको नहीं पता, सैमुअल कोल्ट इज अ पर्सन हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर। Revolver changed the world as we know it today because suddenly people could carry and shoot 6 bullets because that was the beauty of revolver and they don't have to reload again and again. So that changed the whole mechanism of fighting battles, and Samuel Colt is behind it, and in fact his company is known as Colt and his models today are also known as Colt revolvers. So ये सारी कहानी 1836 में स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने सैमुअल कोल्ट ने अपनी पहली रिवॉल्वर और पहली पिस्टल बनाई थी और वो 36 कैलिबर में थी। इस पिस्टल का नाम बताना है। ओके, आंसर आने लगे हैं। अब देखिए इस बिफोर आई शो द नेम ऑफ पीपल, 1836 है, इसमें सैमुअल कोल्ट है और 36 कैलिबर है। 3 आपको हिंट दिए गए हैं, इन हिंट्स का यूज करके आपको आंसर बताना है। सबसे पहले आंसर दिया है स्नेहा ने, कोल्ट पैटरसन। आकांक्षा श्रीवास्तव, कोल्ट पैटरसन। इंदिरा पूछ रही हैं भारत के क्वेश्चन नहीं पूछते। ऑल राइट, इंदिरा जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये सिविक्स का दिस इज अ क्विज इंदिरा जी, इसमें कहीं का भी क्वेश्चन हो सकता है एज लॉन्ग एज यू नो द आंसर। ऑल राइट, आकांक्षा श्रीवास्तव फिर से बोल रही हैं कोल्ट पैटरसन रिवॉल्वर। ऑल राइट, लेकिन रिवॉल्वर नहीं है आकांक्षा श्रीवास्तव, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में पिस्टल। शिखा जैन इज सेइंग कोल्ट पैटरसन। वैष्णवी पांडे, sorry, Sakshi Jain is saying Colt Patterson and Vaishnavi Pandey is saying Colt Patterson revolver. Sneha is now saying Colt Walker. Akansha Srivastav is saying Texas Colt. Sonia Gandhi is saying Colt Patterson. Indira, Colt Patterson. All right. सबसे पहले आंसर आया था स्नेहा का। स्नेहा जी आपका नाम स्क्रीन पे है, आपने कहा है कोल्ट पैटरसन। वी विल चेक बिफोर आई शो द आंसर। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। 1836, व्हाट इज द नेम ऑफ सैमुअल कोल्ट्स फर्स्ट पिस्टल? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है। 1836 में कोल्ट की पहली पिस्टल, नॉट रिवॉल्वर, 36 कैलिबर इसका नंबर था, 36 कैलिबर की थी। अब हम आंसर शो करने जा रहे हैं।
इस पिस्टल का नाम है टेक्सास। ये रिवॉल्वर नहीं था। कोल्ट पैटरसन इज ए मॉडल विच इज द हाइएस्ट सेलिंग कोल्ट मॉडल इन द हिस्ट्री ऑफ कोल्ट, विच इज कॉल्ड कोल्ट पैटरसन। बट कोल्ट पैटरसन वॉज ए रिवॉल्वर। क्वेश्चन था पिस्टल के बारे में जो उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था 1836 में, और इसका सबसे पहले सही आंसर दिया है आकांक्षा श्रीवास्तव ने। आकांक्षा जी, आपने टेक्सास बोला है। टेक्सास एकदम सही आंसर है। यू हैव वन दिस राउंड आकांक्षा श्रीवास्तव। टेक्सास वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट पिस्टल विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ट. It was a pistol, not a revolver. Subsequently, he came up with a revolver. And Patterson, जिस सब लोगों ने आंसर दिया है, Patterson is a revolver. It is not a pistol. All right. अब हम आगे बढ़ते हैं। इस राउंड को जीतने वाली हैं आकांक्षा श्रीवास्तव। आकांक्षा जी, आपका नाम स्क्रीन पर दिखा दिया गया है। All right, good job आकांक्षा। And now let's move to the next question. इंदिरा जी, आप अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है वो इंडिया का निकले। अगर आपके इंडिया में जनरल नॉलेज के आपका सामान्य ज्ञान तेज है, हो सकता है आप उसको ध्यान से देखें। ओके, 1868 हु इन्वेंट्स द स्टेपलर? 1868 में किस इंसान ने, किस इन्वेंटर ने स्टेपलर, जो हम स्टेपल करते हैं पेपर्स को, उसका इन्वेंशन किया, उसका इजाद किया? अब इसमें देखिए, आपको पूरा नाम बताना है। जो सबसे कंप्लीट नाम बताएगा वो जीतेगा। एंड सोनिया गांधी, स्पेशल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ओनली टेल द नेम, डोंट टेल एनीथिंग एल्स। इंदिरा जी, वो क्वेश्चन खत्म हो गया है। नाउ फोकस ऑन दिस वन विच इज नाउ विजिबल ऑन द स्क्रीन। 1868 में किस साइंटिस्ट ने, किस इन्वेंटर ने स्टेपलर को इजाद किया, इन्वेंट किया? स्टेपलर एक बहुत ही साधारण चीज होती है, बहुत ही साधारण चीज़ होती है, हर एक के घर में पाई जाती है। हम उसको, पेपर को आपस में क्लिप करने के लिए काम करते हैं। इट्स वेरी इजी। अगर क्लिप भी लेके आएंगे तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्टेपलर इज सो इजी। आप सिर्फ पेपर को बीच में डालिए और ऐसे क्लिक करिए, वो क्लिप हो जाता है। एंड इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये जो चीज़ है, ये सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी? हु इन्वेंटेड दिस स्टेपलर? स्टेपलर जैसा सिंपल डिवाइस 1868 में किस इंसान ने इसको इन्वेंट किया? तो स्नेहा बोल रही हैं, स्नेहा बोल रही हैं C.H. गॉड, C.H. गॉड। स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है। सनिका इज सेइंग समथिंग लाइक वी, एंड स्नेहा इज आल्सो सेइंग C.H. सनिका इज आल्सो सेइंग C.H. गॉड। वैष्णवी पांडे, अब थोड़ा कंपटीशन हो रहा है। वैष्णवी पांडे ने इनका पूरा नाम दिया है चार्ल्स हेनरी गॉड। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, नॉट टू वरी। वैष्णवी पांडे का एक स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑल राइट। साक्षी जैन, चार्ल्स हेनरी गॉड। दोबारा से साक्षी जैन ने रिपीट किया है। आकांक्षा श्रीवास्तव ने भी वही नाम दिया है, चार्ल्स हेनरी गॉड। इनका पूरा नाम बताएंगे, जीतने के आपके आसार बढ़ जाएंगे। जो पहले पूरा नाम बताएगा सबसे पहले, वो जीतेगा। लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आप हार भी सकते हैं, ध्यान रहे इस चीज का। सोनिया गांधी, जॉर्ज मैगिल। सोनिया जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। ऑल राइट। अब हम सबसे पहले नाम जिसका आया है, जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है, उनका नाम हम डिस्प्ले करेंगे, जिनका नाम है स्नेहा। स्नेहा ने बोला है C.H. गॉड, फॉलोड बाय सनिका, फॉलोड बाय वैष्णवी पांडे। ऑलराइट, अब हम आंसर दिखाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। किस इन्वेंटर ने स्टेपलर नाम के डिवाइस को इन्वेंट किया? 1868 में ये कारनामा हुआ, और ये करने वाले हैं चार्ल्स हेनरी गॉड। चार्ल्स हेनरी गॉड। ऑलराइट, सबसे पहले आंसर दिया है वैष्णवी पांडे ने, पूरा दिया है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है वैष्णवी पांडे ने। अनफॉर्चुनेटली आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, और इसकी वजह से सबसे पहला डिटेल्ड और कंप्लीट आंसर देने वाली बन जाती हैं साक्षी जैन।
साक्षी जैन ने एकदम सही स्पेलिंग दिया है। वैष्णवी पांडे, आप जल्दबाजी में आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया क्योंकि कंपटीशन एकदम क्लोज है। 90% लोगों ने यही आंसर दिया है और साक्षी ने सबसे पहले दिया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं किया है। चार्ल्स हेनरी गॉड इज द आंसर। साक्षी जैन, यू हैव वन। अनफॉर्चुनेटली वैष्णवी, आप में इस थोड़ा सा चूक हो गई आपसे, तो आप इसमें नहीं आ पाए आगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरूर कोशिश करिए। साक्षी जैन हैज वॉन दिस राउंड। साक्षी जैन, आपका आंसर एकदम सही है। ऑल राइट, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके इंदिरा जी, आपके लिए सवाल है। 1931 महात्मा गांधी एंड विच ब्रिटिश वाइसरॉय साइंस पैक्ट इन लंदन दैट मार्क्स एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। 1931 में महात्मा गांधी और एक ब्रिटिश ऑफिसर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके वजह से उस एग्रीमेंट के तहत सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चलाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इसको समाप्त कर दिया गया। वो एग्रीमेंट क्या, जो एग्रीमेंट हुआ था, ये बहुत ही फेमस है। इसमें किसी भी सब जगह स्ट्राइक कर दी गई थी, कोई काम पे नहीं गया था इसके अंदर। महात्मा गांधी और कौन से ब्रिटिश वॉइसरॉय थे उनका नाम बताना है, ब्रिटिश वॉइसरॉय का नाम बताना है जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया। नाउ यू हैव टू टेल द कंप्लीट नेम ऑफ दिस जेंटलमैन टू विन। आपको इन महाशय जी का पूरा नाम बताना है, तभी आप जीतेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना चाहिए। स्नेहा जी, गांधी इरविन पैक्ट तो है, उनका नाम बताना है। इंदिरा जी, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। जो आप कह रही थी इंडिया के क्वेश्चन नहीं है, इंडिया का क्वेश्चन आ गया जी। इंदिरा जी, फोकस ऑन दिस। आप लेट हो गए पुराने क्वेश्चन के लिए, अब आप इस पे फोकस करें। स्नेहा ने कहा है गांधी इरविन पैक्ट, आपका नाम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये तो पैक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपको ब्रिटिश वॉइसरॉय का नाम बताना है, ब्रिटिश वॉइसरॉय का पूरा नाम बताना है इस क्वेश्चन को जीतने के लिए। सनिका ने दोबारा से वही गलती की है, गांधी इरविन पैक्ट बोल रही हैं। साक्षी जैन इज सेइंग लॉर्ड इरविन। आकांक्षा श्रीवास्तव इज सेइंग लॉर्ड इरविन। ऑल राइट इंदिरा जी, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। इंडिया का क्वेश्चन है, आप जैसा चाह रही थी। आकांक्षा श्रीवास्तव ने अपना आंसर चेंज कर दिया है। आकांक्षा जी, आपने डिसाइड कर लीजिए क्या है आपका आंसर, लॉर्ड हेलीफैक्स है या लॉर्ड इरविन है। सनिका इज नाउ सेइंग एडवर्ड फेडरिक लैंडली वुड। सनिका जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। स्नेहा इज ऑल्सो सेइंग एडवर्ड फेडरिक लैंडली वुड। देखिए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगा तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, देख लीजिए आप। सनिका जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपका टाइपो हो गया है। ऑल राइट, सनिका ने दोबारा से अपना टाइपो करेक्ट किया है, लेकिन उनका नंबर नीचे हो गया है इस वजह से। एडवर्ड फेडरिक लैंडली वुड। सोनिया, एडवर्ड फेडरिक लैंडली वुड। आकांक्षा श्रीवास्तव ने यस, आकांक्षा श्रीवास्तव आप कुछ बोल रही हैं, लेकिन आप मतलब यू आर सेइंग कि आप लॉर्ड इरविन से स्टिक करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। सबसे पहले आंसर किसका आया था, हम ऊपर जाते हैं। स्नेहा ने कहा था गांधी इरविन पैक्ट, सबसे पहले इनका आंसर आया था। ये आंसर वैसे गलत है, लेकिन क्योंकि हमारा पॉलिसी है कि हम सबसे पहले आंसर दिखाते हैं, उसके बाद ही हम आंसर ओपन करते हैं। तो स्नेहा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। इसमें सबसे पहले जो पूरा कंप्लीट नाम बताएगा ब्रिटिश वॉइसरॉय का, वही जीतेगा। स्पेलिंग मिस्टेक का भी आपको नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी हमने आंसर खोला नहीं है, हम खोलने जा रहे हैं। ऑल राइट, हियर कम्स द आंसर।
इनका नाम है एडवर्ड फ्रेडरिक लैंडली वुड एंड हिज निक नेम वॉज लॉर्ड एरविन। एडवर्ड फ्रेडरिक लैंडली वुड इनका नाम है। ऑलराइट, एडवर्ड फ्रेडरिक लैंडली वुड। सबसे पहले ये नाम किसने दिया है? एडवर्ड फ्रेडरिक लैंडली वुड, ये नाम किसने दिया है? ये नाम स्नेहा ने दिया है, क्योंकि सनिका की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई अनफॉर्चुनेटली। सनिका ने भी दिया था, लेकिन ये बहुत ही ओपन कंपटीशन है, पब्लिक में है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इसमें आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि सबका आंसर सही क्लोज होता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा दोस्तों। तो स्नेहा ने इसका सबसे पहले सही आंसर दिया है। अनफॉर्चुनेटली सनिका, हमारे पॉलिसीज़, हमारे जो रूल्स हैं वो हमने शुरू में ही बता दिए थे। वी हैव टू स्टिक बाय इट एंड अभी आपको आज नुकसान उठाना पड़ेगा सनिका। स्नेहा ने कोई गलती नहीं की है। स्नेहा, एडवर्ड फ्रेडरिक लैंडली वुड इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन और आप इस राउंड को जीतती हैं स्नेहा। So दोस्तों, we have come to the end of our quiz. We will take few seconds to compile the data of the winners and come back to you after a very short break. Meanwhile, this contest is still open. This is a lucky draw. 8 people have participated. आप देख सकते हैं 8 एंट्रीज हैं इस लकी ड्रॉ में। ये आपको ले जाएगा एंजल्स रीडिंग की तरफ, विच इज इवन बिगर प्राइज 1000 रुपीज। आप इसमें पार्टिसिपेट करिए इफ यू आर फीलिंग लकी। ओनली कैच इज यू हैव टू बी प्रेजेंट व्हेन दी नेम इज अनाउंस। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपकी जनरल रीडिंग कर दी जाएगी, लेकिन आप प्रेजेंट होंगे तो यू विल गेट अ चांस टू आस्क एनी नंबर ऑफ योर questions and angels will then reply. However, I will take a short break and come back after with the result after a short break. Alright friends, so I'm back and before I give the result today, let me take the name of those people who actively participated, and their names are Indira, Sanika, Sneha, Neelam Dhanpat, Vaishnavi Pandey, Sonia Gandhi, Sakshi Jain, Akansha Srivastav. A round of applause for everyone. देखिए, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ विनिंग और लूजिंग। लेकिन आप पार्टिसिपेट करेंगे, यू विल लर्न न्यू थिंग्स, यू विल बिकम शार्पर एंड यू विल ऑल्सो विन a substantial amount of victory awaits you on the other side, which is oracle reading worth 400 rupees. So participation is the most important, is the key here, because even if you lose today, you will definitely win tomorrow and you will come back with a competitive spirit. So great job all of you. Now let's look at the result. We had 4 rounds, हमारे यहाँ 4 राउंड हुए थे। इसमें एक में जीती हैं साक्षी जैन, जिनका स्कोर है 1। दूसरे में जीती हैं आकांक्षा श्रीवास्तव, उनका स्कोर भी है 1। अब स्नेहा आगे निकल गई इस बार और उनका स्कोर है 2। स्नेहा, आप आज की क्विज जीती हैं, आपका नाम स्क्रीन पे है। ग्रेट जॉब स्नेहा, यू आर द फास्टेस्ट and the most accurate person today among all of us, and therefore you deserve to win free oracle reading, which will be provided to you on the other side of the break. All the best. Meanwhile, think about your questions, because when we return we will have oracle answer your questions. All the best, Sneha.